हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें कौन कौन से सीट पर कौन कौन से उम्मीदवार जीतने वाले हैं। क्योंकि आज उपचुनाव के चुनाव प्रचार का अंतिम तिथि है। आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, हम हो, एलजेपीआर हो, सभी पार्टियां सभी जगह चार जो विधानसभा में उपचुनाव होना है अपना अपना चुनाव प्रचार पूरी भरपूर तरीके से कर चुकी है। और आज कहा जा रहा है कि बेलागंज में लालू यादव भी पहुंचने वाले हैं। चिराग पासवान भी कल इमामगंज और बेलागंज में गए। सम्राट चौधरी का भी चुनाव प्रचार धुआंधार हुआ। नीतीश कुमार का भी प्रचार चुनाव धुआंधार हुआ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे खत्म हो जाएगा। 13 तारीख को वोटिंग होना है। तो इन चुनाव प्रचार के परिणाम स्वरूप किन पार्टियों को आगे बढ़त मिल रही है और किन पार्टियों को कमी मिल रही है, क्योंकि आज का विश्लेषण एकदम सही होने वाला है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। तो हम एक एक सीट को बारीकी से पहले बात करते हैं। पहले उपचुनाव जहां जहां होना है, बेलागंज जो होना है जहानाबाद गया के क्षेत्र में आता है, इमामगंज गया में आता है, और तरारी जो है आरा में पड़ता है, और रामगढ़ जो है बक्सर में पड़ता है। इन चारों जगह उपचुनाव होना है। आपको ये भी बताते चले कि बेलागंज से पहले विधायक सुरेंद्र यादव थे, जो आरजेडी के टिकट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बन चुके हैं। इमामगंज से पहले विधायक जीतन राम मांझी थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आम पार्टी से। वो भी गया से 2024 के लोकसभा में सांसद बन चुके हैं और वो मंत्री भी बन चुके हैं केंद्र सरकार में। वही तरारी से बात करें तो यहाँ से सुदामा प्रसाद थे, लेफ्ट के। ये भी लेफ्ट पार्टी के टिकट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत चुके हैं और ये सांसद बन चुके हैं। रामगढ़ से भी आरजेडी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह थे और 2024 के चुनाव में ये भी लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन चुके हैं। तो इन चारों सीटों पर चुनाव होना है। चारों सीट सांसद बनने के कारण खाली हुआ है। अब जीतेगा यहाँ कौन? सबसे पहले हम बात करते हैं बेलागंज के बारे में। तो बेलागंज से चुनाव पहले कौन कौन लड़ रहे हैं? तो चुनाव लड़ रहे हैं विश्वनाथ यादव, जो सुरेंद्र यादव के बेटे हैं, आरजेडी पार्टी से ही हैं। दूसरी ओर मनोरमा देवी बिंदी यादव की पत्नी है। बिंदी यादव और सुरेंद्र यादव की लड़ाई गया में सभी लोग जानते हैं, गया जहानाबाद में, और दोनों यादव कम्युनिटी से हैं। और मनोरमा देवी जेडीयू की कैंडिडेट हैं। हालांकि इन पर पिछले 2-3 महीने पहले एनआईए का छापा भी पड़ा था। बाकी वो सब होते रहता है। अगला जो है प्रशांत किशोर की पार्टी से भी यहाँ जन स्वराज से मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो इन तीनों के बीच यहाँ मुकाबला है और यहाँ मुस्लिम वोट मैटर करता है चुनाव जिताने के लिए। इसी कारण यहाँ जो है बेलागंज में ओसामा और हिना साहब, जो शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटे, दोनों कैंप लगाए हुए हैं और दोनों आरजेडी में हाल फिलहाल में ही शामिल हुए थे। और उसके बाद यहाँ काफ़ी जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, खास करके अल्पसंख्यक इलाकों में। तो देखना ये होगा कि यहाँ किस प्रकार से मुस्लिम वोट टर्न होगी। लेकिन जो भी ऑल ओवर समीकरण आ रहा है, और हिना साहब और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के आने से और सुरेंद्र यादव की यहाँ और लालू यादव की आज उपस्थिति के कारण यहाँ अपर हैंड मिलते हुए दिख रहा है जो विश्वनाथ यादव, सुरेंद्र यादव को बेटे को। क्योंकि यहाँ से सुरेंद्र यादव पहले भी कई बार विधायक रह चुके हैं। वो बहुत कम बार यहाँ से हारे हैं, शायद हारे भी नहीं हैं यहाँ से विधानसभा चुनाव। अगला जो चुनाव सीट है वो है इमामगंज। ये जीतन राम मांझी की परंपरागत सीट रही है। यहाँ से खुद वो कई बार चुनाव जीते हैं और वो केंद्रीय मंत्री है। बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री है। उनकी पत्नी दीपा मांझी यहाँ से जो है उम्मीदवार है हम पार्टी के एनडीए की तरफ से। वही दूसरी ओर से रोशन मांझी, VS राजेश मांझी जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। और तीसरी ओर से जितेंद्र पासवान जनसुराज से हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, अपने आप को बताते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ, लेकिन ये अभी MBBS MD नहीं है कुछ भी। लेकिन दीपा मांझी और लड़ाई यहाँ जो है आरजेडी के रोशन मांझी के बीच बताई जा रही है और मुकाबला काफ़ी कड़ा है। दोनों मांझी हैं, लेकिन अपर हैंड यहाँ किसी को मिलते हुए नहीं देख रहा। मुकाबला यहाँ एकदम टक्कर का है। यहाँ चिराग पासवान मैटर करें, क्योंकि जन स्वराज का जो वोट है वो एनडीए को वोट काटेगा। क्योंकि जन स्वराज की पार्टी से जो कैंडिडेट हैं जितेंद्र पासवान, वो पासवान जाति से हैं और वो वोट काटेंगे एनडीए का ही। तो यहाँ चिराग पासवान की क्या उपस्थिति के कारण क्या फ्लो होता है ये देखना काफ़ी मैटर करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ अपर हैंड थोड़ी सी दीपा मांझी को मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि दीपा मांझी के जो ससुर हैं और हस्बैंड है, दोनों अभी पद पर बैठे हुए हैं और एनडीए का सपोर्ट है, सरकार भी एनडीए का है। तो उनको अपर हैंड थोड़ा सा मिलते हुए दिख रहा है। तरारी की बात करें तो तरारी में वहाँ से उम्मीदवार है विशाल प्रशांत, जो सुनील पांडे के बेटे हैं, जो एमएलसी रह चुके हैं और काफ़ी बीजेपी में हाल फिलहाल में ही शामिल हुए हैं। पशुपति कुमार पारस की पार्टी में पहले थे। और दूसरी ओर राजू यादव, पहले यहाँ से जो उम्मीदवार थे, विधायक थे, वो तो सांसद बन चुके हैं। और अब यहाँ से राजू यादव पहले ये भी लोकसभा का चुनाव आरा से लड़ चुके हैं, माले के कैंडिडेट हैं और यहाँ मजबूती से लड़ रहा है। कहा यह जा रहा है कि उस क्षेत्र के जितने भी माले के सांसद हैं सभी डोर टू डोर कैंपेन करने में लगे हुए हैं। तो राजू यादव भी एक बहुत बड़ी
हस्ती वहाँ के लिए हैं। और तीसरी ओर जो है जन सुराज से किरण सिंह हैं या किरण देवी बोल सकते हैं, राजपूत हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि जन सुराज यहाँ एनडीए का वोट काटेगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वहाँ से आरके सिंह जो सांसद और मंत्री रह चुके हैं वो भी डेरा डाले हुए हैं। और बहुत सारे राजपूत नेता जो बीजेपी के हैं वो बहुत सारे वहाँ डेरा डाल चुके हैं। और यहाँ अपर हैंड जो है विशाल प्रशांत को मिलते हुए दिख रहा है, यानी सुनील पांडे के बेटे बीजेपी कैंडिडेट को मिलते हुए दिख रहा है। अगला जो सीट है रामगढ़ में अजीत कुमार सिंह है, सुधाकर सिंह के भाई और जगदानंद सिंह के बेटे। यहाँ से पहले सुधाकर सिंह ही विधायक थे। और दूसरी ओर अशोक कुमार सिंह बीजेपी से हैं, जो कि पिछली बार तीसरे स्थान पर रहे थे। और तीसरी यहाँ रोमांचक बनाते हुए दिख रहे हैं बीएसपी कैंडिडेट, क्योंकि यूपी के बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट हैं सतीश कुमार यादव। और यहाँ मुकाबला कड़ी होती दिख रही है, और मुकाबला यहाँ बहुत ज़्यादा कड़ी होती दिख रही है। वही सुशील कुशवाहा यहाँ जनसुराज से हैं, और कहा जा रहा है सुशील कुशवाहा जो है वोट काट रहे हैं किसका, बीजेपी का। और एनडीए को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन आरजेडी के लिए भी यहाँ चिंताजनक बात यह है कि जो सतीश कुमार हैं यादव, वो भी यादव कम्युनिटी का वोट काटेंगे। तो यहाँ मुकाबला काफ़ी कड़ी बताई जा रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसको लेकर अभी अनुमान लगाना बहुत बड़ी बात है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा विश्लेषण, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के